जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस भी व्यक्ति की प्रकृति नेचर उसका स्वभाव अच्छा है, सर्वोत्तम है, वो सदाचारी है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, परोपकारी है, दूसरों का हित करने वाला है, ऐसे व्यक्ति पर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। वो किसी की भी संगत में रहेगा तो उस पर उसका कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन के पेड़ से सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन कभी भी अपनी खुशबू बिखेरना बंद नहीं करता, वो निरंतर अपनी खुशबू देता ही रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो दूसरों के लिए मदद करते रहते हैं और किसी भी कुसंगति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ता। दोस्तों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु के राशि परिवर्तन 2023 के संबंध में चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का मेष राशि से मीन राशि में जो परिवर्तन होने जा रहा है, यह परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा और राहु के इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों को क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वर्तमान में 16-17 माह से राहु के द्वादश भाव में गोचर से क्या क्या परेशानियां, किन किन परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं, इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में विशेष अचूक उपाय भी बताएंगे और यह उपाय व्यवहारिक भी होंगे और ज्योतिषीय उपाय होंगे। अतः दर्शकों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक पूरा वीडियो को अवश्य देखें ताकि राहु के प्रभावों के बारे में विस्तार से जान सकें और व्यवहारिक और ज्योतिषीय ज्ञान से पूरी तरह से राहु के दुष्प्रभावों से लाभ उठा सकें, उनसे बच सकें। तो चलिए अब राहु के बारे में, ट्रांजिट के बारे में चर्चा करते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में राहु 12 अप्रैल 2022 से गोचर कर रहे हैं और 22 अप्रैल 2023 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी यहाँ पर हो गया था। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में हुआ, राहु देव पहले से ही गोचर कर रहे थे। गुरु के आने से इस युति से गुरु चांडाल दोष भी निर्मित हुआ। जब गुरु देव यहाँ पर नहीं थे तब भी राहु अपना प्रभाव, अपना असर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अशुभ फल दे रहे थे। गुरु के आने से गुरु के प्रभाव में भी इनने कमी कर रखी, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, जहाँ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभावों में कमी कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव अच्छा नहीं होता है, द्वादश भाव अच्छा नहीं माना गया। इसमें जो भी ग्रह गोचर करता है अपने अशुभ फल देता ही है और यहाँ पर राहु वैसी भी छाया ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं और गुरु के साथ में बैठकर ये चंडाल दोष का निर्माण भी कर रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया, तो ये जहाँ बैठे हैं वहाँ के भी फल अच्छे नहीं देंगे और इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियाँ होती हैं। इन दृष्टियों से जिन जिन भावों को देखेंगे उनसे भी आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे। राहु बलवान ग्रह हैं और दैत्यों के सेनापति हैं, महाबलवान हैं और अगर कहें तो कलयुग के एक तरह से राजा हैं। तो राहु कलयुग के राजा कैसे हैं, आप लोग इस बात को इसी से समझ सकते हैं। जब सूर्य के साथ में युति बनाते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। तो इनके प्रभाव को आप अच्छी तरह से इसी बात से समझ सकते हैं। चंद्र के साथ में बैठ जाएंगे तो चंद्र ग्रहण दोष लगा देंगे, मंगल के साथ में बैठ जाएंगे तो अंगारक दोष बना देंगे, बुध के साथ में जड़त्व दोष और जैसा कि वर्तमान में गुरु के साथ बैठे हैं तो चंडाल दोष बना रहे हैं। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो इनके मित्र भी हैं और उनके साथ में ये जब युति बनाते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो उस व्यक्ति को, उस जातक को अपार भौतिक संपदा देते हैं, धन से परिपूर्ण कर देते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं काफ़ी मात्रा में प्रदान कर देते हैं। सारी लग्जरियस चीज़ें उस जातक को
प्राप्त होने लगती हैं और इन्हीं कारणों से जातक अहंकारी हो जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है और अनावश्यक रूप से वो झगड़े फसाद करने लगता है और अपना वर्चस्व दिखाने लगता है, जिससे कई षड्यंत्रों में वो फंस जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर ये है कि शुक्र के साथ में जो इनके परम मित्र हैं और इतु बना के धन धान तो देते हैं, भौतिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन वहाँ भी बाद में कई जातकों को इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। शनिदेव के साथ में बैठेंगे तो श्रापित दोष बना देते हैं। तो ऐसा कोई ग्रह बाकी नहीं है जिनके साथ इतु करके राहु दोष निर्माण ना करते। महापराक्रमी हैं, महाबली हैं, और जब दोष बनाते हैं तो महापराक्रमी महाबली होने के कारण से ये जिन जिन भाव में दृष्टि डालते हैं उनमें काफ़ी अशुभ फल देने लगते हैं और उनके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जब से 12 अप्रैल 2022 से वृषभ राशि वाले जातक इस गोचर से काफ़ी पीड़ित रहे होंगे। इनका धन व्यय हुआ होगा, धन में इनको बहुत कमी हुई होगी, धन का अनावश्यक नुकसान हुआ होगा। चूँकि 12th हाउस मेडिकल से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है और विदेश से रिलेटेड है, और राहु विदेश के कारक भी हैं। तो इस भाव से लोगों का धन खर्च हुआ होगा। जिन लोगों के मुकदमे चल रहे थे, मुकदमा में असफलता मिली होगी, सुलझे नहीं होंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाते रहे होंगे, और कई लोगों के केस अभी भी लंबित चल रहे होंगे। चूँकि विदेश के कारक हैं तो जो लोग विदेश चले भी गए होंगे तो वहाँ भी बहुत परेशान रहे होंगे। वहाँ धन की वजह से इनको परेशानी देखने को मिल रही होगी। जिस आशा से ये विदेश गए थे कि हम वहाँ जाके अपना सेटअप कर लेंगे, धन कमा लेंगे, बिजनेस को बढ़ा लेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद राहु के इस द्वादश भाव के गोचर से वो सारी चीज़ें उनकी पूरी नहीं हुई होंगी और वो परेशान रह रहे होंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो द्वादश भाव में बैठ के राहु ने गुरु के साथ में गुरु के प्रभाव को कम किया, गुरु के शुभ दृष्टि फलों में कमी की और द्वादश भाव के फलों में कारकों में नुकसान दिया। इनने यहाँ से बैठ के 5वीं दृष्टि से शुक भाव को देखा, आपके वृषभ राशि वाले जातकों के 4th भाव को देखा। यह भाव माता का भाव है, तो माता से संबंध बिगड़े होंगे, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ होगा और पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिली होगी। भूमि भवन के काम नहीं बने होंगे, भूमि भवन के कार्यों में उलझ गए होंगे और नुकसान हुआ होगा। कुल मिलाकर 4th भाव पर दृष्टि होने से, राहु देव की 5म दृष्टि 4th भाव पर होने से 4th भाव के सभी कारकों से नुकसान देखने को मिल रहे होंगे। इनकी 7म दृष्टि 6वें भाव पर पड़ रही है, तो 6वां भाव रोग, शत्रु, कर्जा का है। तो आपको बीमारियां हुई होंगी, आप अस्वस्थ रहे होंगे और इस अस्वस्थता से आपका काफ़ी धन का नुकसान हुआ होगा। आपके रोजगार नहीं चले होंगे, आपको कर्ज लेना पड़ा होगा और शत्रु हावी हुए होंगे, शत्रुओं में वृद्धि हुई होगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे जिनसे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े होंगे और चक्कर लगा रहे होंगे। 9वीं दृष्टि 8म भाव पर होने से आपके जीवन में कई परिवर्तन इस गोचर में देखने को आपको मिल रहे होंगे। क्योंकि द्वादश भाव में गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं और 9वीं दृष्टि 8म भाव पर होने से ये परिवर्तन का भाव है, चेंजेज का भाव है। तो आप जहाँ रह रहे होंगे वहाँ से आपका स्थानांतरण निश्चित हुआ होगा। आपको इस गोचर में जगह बदलना पड़ी होगी। यदि आप सर्विस में कार्यरत हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आपका अनचाही जगह पर स्थानांतरण हुआ होगा। जहां आप रह रहे थे वह जगह आपको बदलना पड़ी होगी, यह निश्चित है। कुल मिला के आपको ये गत 16 साढ़े 16 माह में राहु के इस गोचर से सिवा परेशानियों के आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन क्या सभी वृषभ राशि वाले जातकों के साथ ये हुआ होगा? नहीं। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी होंगी, राहु का प्लेसमेंट अच्छा होगा,
शनि का और शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा होगा, बाकी ग्रहों का भी प्लेसमेंट अच्छा होगा, जिसकी वजह से उनको ये गोचर में उतनी परेशानियां देखने को नहीं मिली होंगी। फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ा होगा। चंद्रमा उनका मजबूत रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। पूर्व में भी मैंने बताया है, रहीम जी ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। यदि कोई भी मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, उत्तम स्वभाव का है, किसी भी कुसंगति का असर नहीं पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण के माध्यम से समझाया है। चौपाई सुंदर कांड के दोहा नंबर 6 के बाद की प्रथम चौपाई है। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, उज्जिम 10 नन्न मोह जीभ विचारी। जब हनुमान जी विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी, जिनका तामस तन है, शरीर ही राक्षसी है, उसके बाद में भी राक्षसों के बीच में रहते हुए भी चूँकि उनकी प्रकृति अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, दयावान है, क्षमावान है, धीरवान है और ज्ञानवान है, ये सब गुण विभीषण जी में कूट कूट कर भरे हुए हैं और भगवान राम के परम प्रिय प्रेमी हैं, भक्त हैं। तो उन पर रावण का भी और किसी भी राक्षस का असर नहीं पड़ा। वो तो पूरी कुसंगति में ही थे। लंका में केवल 2 ही आदमी ऐसे हैं, 2 ही व्यक्ति ऐसे थे, एक तो विभीषण जी और दूसरी उनकी पुत्री, जो कि सीता माँ की सेवा में लगाई गई थी, सीता माँ की रखवाली में लगाई गई थी, और उनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। मतलब पूरी लंका में विभीषण जी और उनकी पुत्री त्रिजटा ही ऐसी थी जिन पर कुसंगति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान था, कैसे रहना है हमको। विभीषण जी ने खुद भी बताया कि मैं ऐसे रहता हूँ कि दांतों की बीच में जैसे जीभ रहती है, वैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ। लेकिन फिर भी उनको कुसंगति का असर प्रभाव नहीं दिखा पाया। मैं कुसंगति को यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ राहु से, जो गुरु के साथ में। गुरु के साथ में तो 22 अप्रैल 2023 से चांडाल दोष बना हुआ है। उसके पहले लगभग 1 वर्ष से राहु देव यहीं द्वादश भाव में, वृषभ राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। तब राहु अकेले थे तो राहु परेशान कर रहे थे। तो जिन जातकों की कुंडली मजबूत थी, ग्रहों की स्थितियां अच्छी थीं और उनका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा था, मन मजबूत था, अच्छी सोच थी, परोपकार करते थे, अच्छा सोचते थे, समझ थी और मनोबल बढ़ा हुआ था, उनको राहु के इस गोचर काल में उन लोगों को राहु का असर ना के बराबर ही पड़ा हो। लेकिन अब जब 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज मेष राशि से वृषभ राशि के एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे, तब वृषभ राशि वालों बहुत ही लाभ देखने को मिलेंगे। यूं कहें तो इनका जीवन ही बदल जाएगा। जो परेशानियां द्वादश भाव के राहु के गोचर से देखी थी, उठाना पड़ी थी, अब बस आपको सब समाप्त होते हुए दिखने लगेंगी। सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, यह निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि राहु ने पंचम भाव से आपके माता के स्वास्थ्य को देखा था, तो अब माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माता से जो भी आपके रिलेशन संबंध बिगड़ गए थे वो अच्छे होने लगेंगे। भूमि भवन के काम जो नहीं बने थे अब बनना लगेंगे। पारिवारिक सुख जो पहले कलह में बदल गया था, अब पारिवारिक सुख धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। मानसिक सुख आपको प्राप्त होने लगेगा और आपको जो भी ऋण आपने लिया था, कर्जा लिया था, वो अब धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। जो शत्रु थे उनका निपटारा होना शुरू हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी और जो पुरानी बीमारियां थी वो धीरे धीरे अब रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और आप जहां भी कार्य कर रहे हैं, जहां आपका स्थानांतरण हो गया था, आप विदेश में चले गए थे, जहां भी सेटल हो गए थे और वहां पर जो परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी, अब वो सारी परेशानियां रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी और बल्कि आपको उल्टे लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। राहु जब वृषभ राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको राहु के इस गोचर से 30 अक्टूबर 2023 से अगले 1.5 वर्ष तक
काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। आपको धन का बेहद लाभ होगा, आपको नौकरी से लाभ होगा, आपका पद प्रमोशन होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। इसके बारे में राहु के वृषभ राशि वाले जातकों के राहु के एकादश भाव में मीन राशि में गोचर के लिए यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो अलग से इसका एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब इस माह को हम और अधिक शुभ एवं अनुकूल कैसे बना पाएं, उसके लिए आपको उपाय करना है। और उपाय यहाँ पर 2 उपाय आपको करना है, एक तो व्यवहारिक उपाय और दूसरा ज्योतिषीय उपाय। तो व्यवहारिक उपाय में आपको क्या करना है कि आपको अपना व्यवहार बदलना है। इस अवधि में आपको अध्यात्म से जुड़ना है, पूजा पाठ से जुड़ना है, हनुमान जी की, बजरंगबली जी की पूजा आराधना करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने मन को मजबूत रखना है, अच्छे अच्छे कार्य करना है, अच्छी अच्छी सोच रखना है। क्योंकि जो मैं पूर्व में विभीषण जी का मैंने उल्लेख किया, त्रिजटा माँ का उल्लेख किया, फिर भी जरा भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। उसी तरह आपको अपने आचरणों को रखना पड़ेगा, अच्छे आचरण करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, खान पान का ध्यान रखना, शुद्ध आहार करना, शाकाहारी भोजन करना, ये सब चीज़ें आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगी। इन सब चीज़ों का आपको अपने जीवन में बदलाव करना पड़ेगा। अब ज्योतिषीय उपाय के बारे में चर्चा करें तो राहु सर्प हैं और सर्प मोर से डरता है, तो आप मोर पंख को आप अपने घर पर रखें। आप अपने जहाँ शयन कक्ष है वहाँ भी रख सकते हैं। तो इससे राहु आपके काफ़ी ठीक रहेंगे। राहु परेशान नहीं करेंगे बल्कि आपको लाभ देंगे। उसके बाद में आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। सरस्वती माँ की पूजा वंदना करेंगे तो भी राहु से लाभ मिलेगा। और अंत में इसका विशेष उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। हालांकि यह पाठ बड़ा है और हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय आपके पास हो उतना आप मंत्र जाप कर लें और वहाँ पर टिक लगा लें, लेकिन डेली करें नियम से। यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ किया, भले 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, और उसके कंटिन्यूएशन में आगे आप निरंतर करते रहे, तो आप यकीन मानिए कि राहु तो ठीक हैं, कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी इस दुनिया में आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। मैं आशा करता हूं कि बताए गए इन उपायों को आप लोग अवश्य करेंगे और आप निरंतर इसका लाभ लेते रहेंगे। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मेरे वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए उनका जीवन अच्छा रहे, सुखमय रहे, खुशहाल रहे, धन से परिपूर्ण हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि आप अपने चैनल मात पितृ ज्योतिष ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।